हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलो तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर लेते हैं। चाय तो हमने पी ली है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। चाय हमने पी ली है और हमने सबको दे दी है। अब यहाँ पर बिछा रही हूँ मैं, देखो बेडशीट को ऐसे। पहले तो मैंने पीछे की तरफ खींचे थे एक गद्दा, फिर सारी बेड शीट को अच्छे से सेट कर रही हूँ। देखो इस पर अच्छे से साइड माउंट से ऊपर माउंट से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं इनको आगे की तरफ खींच दूँ, मतलब सरका दूँगी। देखो ऐसे ऐसे। फिर मुझे जैसे गद्दा है ना, फिर अंदर की तरफ इनको बीच देना है हाथ से। भाई आप ऐसे बेड शीट को बिछा के देखना, तब बताना बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। ये मैं ऐसे बिछाती हूँ बेड शीट को, मतलब बहुत आसानी से भी बिछ जाती है और सरकती भी नहीं है। आप समझ सकते हो। मेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, तो खूब खेलते हैं कूदते हैं इस पर जैसे ही बिछाती हूँ ना मैं इसको, ऐसे के ऐसे ही रहती है। नहीं, मैंने बहुत से लोगों की बेडशीट देखी है, उसको मतलब सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, पर नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ऐसे ही वो पीछे की तरफ गद्दे होते हैं ना, पीछे की तरफ को खींच दूँ, बेडशीट को सेट कर लेती हूँ चारों तरफ से। फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे करके ढक्का लगा देती हूँ। फिर आगे से भी सेट हो जाती है, पीछे से भी सेट हो जाती है। फिर मैं जैसे पीछे से सेट हो जाए, आप ऐसे करके नीचे से, वैसे आपकी हथेली होती है ना, फिर आपको ऐसे इसको पुश वो कर देना, बीच देना है मतलब। देखो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। फिर आपको ऐसे बिछाना है। फिर आप बताना दीदी आपने बहुत अच्छा हमको तरीका बताया बेडशीट बिछाने का। देखो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। देखो मैं तो मतलब डेली इसको झाड़ती हूँ। और गर्मी में तो जैसे गर्मी हो जाती है ना, उसमें तो मैं 2-2 बार भी इसको हटा के बेडशीट को तब भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो धूल मिट्टी में भी खेलते हैं। तो इसकी वजह से मुझे 2 बार, गर्मी में तो पक्का 2 बार झाड़ती हूँ इसको, सुबह को और शाम को। देखो यहाँ पे लगा लिया मैंने झाड़ू। अब मैं इसको, ये मेरा आज चून पिस के आया है। देखो बिल्कुल भी चून नहीं रहा था, थोड़ा बहुत चून है इसमें। मैं उसको अच्छे से मतलब निकाल रही हूँ। देखो अखबार को अच्छे से, मतलब मैं इसके नीचे अखबार डालती हूँ चून डालने से पहले। जैसे मैं इसको पहले तो मैं ड्राम को सुखाऊंगी, सुखा के, क्योंकि अब धूप तो नहीं निकल रही थी, तो मैंने इसको सुखाया नहीं, अखबार को मतलब जड़ा के चून को इसके अंदर अखबार को निकाल दिया है। और अब मैं बचा कुचा चून है जो भी है इसमें, वो एक टैनिया में मैं उसको निकाल लूँगी। देखो यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी। अब मैं इसको निकालूंगी। टहनियाँ लेके आई हूँ अभी। अखबार मैंने इसमें से जरा दिया, आ गए मेरे बेटा। देखो अब मैं इसको निकाल रही हूँ चन्नी की मदद से। जितना भी आटा है इसमें सबको निकाल लूँगी अच्छे से, इसको झाड़ के और पोंछ के। अच्छे से इसको झाड़ के मैं हाथ की मदद से निकाल रही हूँ इसको, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत इसमें रह गया है। देखो
आपको मतलब अच्छी तरह से साफ कर लेना है इसको। ठीक है जी, मैं इसको निकाल लेती हूँ, तब आपसे मिलूँगी। आटा तो मैंने सारा इसमें से निकाल लिया। जैसे मतलब ये डेली डेली तो जरता नहीं है कोना, तो मैं इस कोने को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। देखो, क्योंकि अब ये ड्राम निकल गया है चून का, तो मैं सोच रही थी डेली तो जरता नहीं है, साफ़ नहीं होता, यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। देखो, अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। दोबारा से इसको अखबार को इसी में सेट कर दूँगी। यहाँ पे मतलब थोड़ी सी क्लिप कट गई थी मुझ पे, तो आपको मतलब कोई कपड़ा हो आपके घर में, तो उससे आपको अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है अंदर से ड्राम को। तब इसमें अखबार आपको डालनी है, अखबार को अच्छे से झाड़ के। देखो, अब मैंने अखबार को डबल फोल्ड करके आपको अखबार को इसमें बिछाना है, ताकि इसमें सीलन ना आए। सीलन आती है तो इसमें गिराड़ सुरैरी वगैरह की ज़्यादा वो हो जाती है, चांस पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें अखबार डाल रही हूँ फोल्ड करके। देखो, यहाँ पे मैंने अखबार डाल दिया। अब इस कट्टे में से चून को खिलाऊंगी। अब मैं इस चून को खिला रही हूँ यहाँ पे। पहले तो इसको चालनी की मदद से खिला लूँगी। देखो, ऐसे करके मैंने सारा चून खिला लिया। इसमें थोड़ा सा बचा है। अब मैं इसको अंदर डाल के इसमें सारे आटे को कर दूँगी। देखो, ऐसे अंदर को मैंने इसको डाल दिया था, इसके मुंह को करके इसमें फंसा दिया था। अब मैं इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये नीचे फैले ना। देखो, देखो मैंने आटे को यहाँ पे खिला लिया है। इसमें आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैं अंदर को इसको मतलब भींच रही हूँ, ताकि ये बाहर को फैले ना निकालते समय, क्योंकि ये ऊपर तक भर चुका था। देखो, अब मैं इस कट्टे को अच्छी तरह से जलाने के लिए जा रही हूँ। मैं अब इस चून को जैसे मैं रखती हूँ ना, अखबार डाल के फोल्ड करके, और तो कितने भी दिन आप इसको चला सकते हो। नहीं तो ये इसमें गिराड़ होंगी, जैसे छोटी छोटी गिराड़ होती हैं ना, वो पड़ जाती हैं, कीड़े बोलते हैं उनको, वो, और सुरैरी हो जाती हैं आटे में, वो भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं। आप कितने भी दिन चला सकते हो ऐसे आटे को। मुझको बहुत परेशानी होती थी। देखो, यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से कट्टे को जला रही हूँ। देखो, इसमें से धूल उड़ रही थी, जैसे मैं जला रही थी तो मेरे मुंह पे आ रही थी, इसलिए मैंने अपना मुंह ढक लिया। ठीक है जी,
अब मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी। आप कितने भी दिन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके चून में। वो गिड़ाड़ होती हैं वो छोटी छोटी, और जो मतलब वो कीड़े होते हैं ना सुरैरी सी छोटे छोटे टाइप की, वो भी नहीं होंगी। आपको मैं पक्का बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं उसको कला के तो आ चुकी हूँ, मैं लगा रही हूँ मतलब अच्छे से गैस वगैरह को सबको पोंछ लिया मैंने। देखो गैस तो मैंने पोंछ ली थी, यहाँ पे स्लब भी पोंछ ली है मैंने। यहाँ पर मैं धूल मट्टी भाई डेली हो ही जाती है घर में, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं तो डेली ही पोंछना पड़ता है मुझे। जो भी हमारे घर में सामान है उसको मैं डेली पोंछती हूँ। फ्रिज वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ डेली पोंछती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ इंडक्शन को अब अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस पर भी धूल आ गई थी। देखो तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब तक मैं सुबह झाड़ू लगाने के बाद इन सभी को पोंछती हूँ, तब मैं कुछ खाना पीना बनाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सबको पोंछ दिया। अब इस कपड़े को रख दूँगी, बाद में इसको धोऊंगी। अभी मैं हाथ साफ करके आ गई थी, पोछा भी लगाया था मैंने। उसके बाद पोछा लगा के अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने मेरा मलाई धरी सी, इस घी को अच्छे से बनाया था मैंने। अब यहाँ पे बना रही थी मैं दाल। देखो आपको नई तरीके से दाल बताना सिखाऊंगी। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, फटाफट झट से दाल बन जाएगी आपको, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी दाल भी अच्छे से बन जाएगी, पक जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपको ऐसे ही बनाना है। देखो इसमें मैंने तेल चढ़ा दिया है और लहसुन और जीरा और हींग, इसको मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया था। वो अच्छे से भुज चुके थे, तब इसमें मैंने डाल दिया दाल को। कोई भी दाल बना सकते हो, इसको नहीं, मसूर को नहीं, कोई भी दाल। मतलब ज़्यादा वो होती है जैसे चना की दाल, वो नहीं ऐसे पकेगी जैसे मसूर की दाल। बहुत सी ऐसी दाल हैं वो तो हो जाएंगी, पर जो चना की दाल है वो एक काली काली सी दाल उड़द की, वो भी नहीं ऐसे पकेगी। बस ऐसे मसूर की दाल और एक और हली हली सी दाल होती है ना, वो, ये दो ही दाल बन सकती हैं ऐसे। देखो मैं ऐसे, मुझे बहुत टाइम हो गया था तो मैं सोच रही थी ऐसे ही बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और खाने में भी एकदम बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, बहुत जल्दी बन जाती है। भाई आप ऐसे बना के देखना। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पानी करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको बनाना है, एक्स्ट्रा पानी डालना है, मतलब उस अकॉर्डिंग डालना है आपको। जैसे कि हमारी दाल वो होती है ना, जितनी भी आपको गाढ़ी चाहिए उतना अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है। देखो यहाँ पे मैंने मसाले साले डाल दिए, नमक, मिर्च और हल्दी। अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही थी, मुझे लग रहा था ये कम है। देखो यहाँ पे दाल तो मेरी पक रही है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आटा मैं छान के ले आई हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटे को। देखो जैसे मैं बता रही हूँ आपको दाल ऐसे ही बनानी है। फिर मुझे बताना दीदी आप कितने अच्छे अच्छे नुस्खे बताती हो, ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है इसमें। जैसे कि मैं भी बनाती थी उस दाल को, मतलब पहले उबालने, मतलब जैसे पानी में रखते हैं ना वैसे बनाती थी उबालने के लिए, ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, साथ ही छोंक लगा देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी दाल पक चुकी है, अच्छे से इसको मथ रही थी। मुझे इतना ही इसमें गाढ़ा बनाना था इसको, मतलब इतना ही गाढ़ी चाहिए थी। ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। जितनी भी गाढ़ी आपको चाहिए उतना भी इसमें पानी करना है आपको। गाढ़ी पतली वो तो आप सभी जानते हो, दाल बनाते हो तो। देखो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने बेटे के लिए, थोड़ी सी वो खा लेगा। आपको छोंक जैसे सब्जी में लगाते हैं ना छोंक, ऐसे ही लगा देना है। बस आपको थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा करना है,
क्योंकि आपको पता है वो गलने में भी टाइम लेती है दाल। तो देखो अब मैं इसको अच्छे से मथ रही थी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे मेरा हो रहा था पानी गरम। दाल तो मेरी बन चुकी है, यहाँ पे मैं पानी गरम कर रही हूँ और साथ ही साथ लगा रही हूँ मैं आटा। मैं सोच रही थी वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और थोड़ी सी आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो देखो भाई, जैसे मैं आपको बता रही थी, पहले तो रही आटे की बात। जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरह से आप भरोगे ना चून को। जैसे किसी में भी आप खिलाओ, अखबार लगा के तब उसको खिलाना है आपको आटे को। कभी भी आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और रही बात दाल की, तो दाल जैसे मैंने आपको बताई है ना, आप उसी तरह से बनाओगे एकदम बेस्ट। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बन भी बहुत आसान तरीके से बन जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप बना के भी देखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे कर सकते हो। ठीक है जी, बाय बाय।